हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 14.1 के फर्स्ट 8 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। स्टेटमेंट में एक बॉक्स है। बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल। एक बॉक्स में 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। वन मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। एक मार्बल बाहर निकाला जाता है बॉक्स में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो मार्बल बाहर निकाला है वो फर्स्ट हम निकालेंगे रेड कलर का है, सेकंड निकालेंगे वाइट कलर का और थर्ड निकालेंगे नॉट ग्रीन कलर का है। चलो शुरू करते हैं। पहले तो हमारे पास हम लिखेंगे रेड मार्बल्स कितने हैं। नंबर ऑफ रेड मार्बल्स। हमारे पास रेड मार्बल्स हैं 5। नंबर ऑफ रेड मार्बल्स हैं 5 एंड नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स। फिर हम लिखेंगे वाइट मार्बल। वाइट मार्बल्स हैं हमारे पास 8 एंड नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, और ग्रीन मार्बल्स हैं हमारे पास 4। 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। देयर फोर अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने होंगे। अगर सारे मार्बल्स को प्लस कर दें तो टोटल मार्बल्स हमारे पास कितने आ जाएंगे। 4 + 8 प्लस और 5 ये आ जाएंगे 17। ये हमारे पास टोटल आउटकम हो गया। आपको पता है ना, हम टोटल आउटकम निकालते हैं तो टोटल आउटकम हमारे पास आ जाएगी 17। अब हम निकालेंगे नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं आपको पता है, क्योंकि रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो नीचे तो हम टोटल मार्बल लिख देंगे ना, टोटल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। नीचे तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स और ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, क्योंकि रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फेवरेबल आउटकम में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स। ऊपर आएंगे रेड मार्बल्स कितने हैं और नीचे आएंगे टोटल मार्बल कितने हैं। रेड मार्बल है हमारे पास ऊपर 5, रेड मार्बल है 5 और टोटल है 17। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/17। चलो आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। हमें पूछा है कि वाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकालो। अभी हम वाइट मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। चलो अभी देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ वाइट मार्बल कितने हैं। ऊपर फेवरेबल में आ जाएगा नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स। नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स और नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। आपने लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें हमने सारे क्वेश्चन किए थे। एक बार उसको अच्छी तरह से देख लेना। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। ऊपर क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कौन से होते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। वाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी पूछी तो वो फेवरेबल आउटकम है। और नीचे होते टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब कि जितनी टोटल हमें, जैसे इस क्वेश्चन में टोटल हमें 17 मार्बल दिए गए हैं तो टोटल आउटकम्स आएगी 17। वाइट मार्बल कितने हमारे पास, वाइट मार्बल है हमारे पास 8। ऊपर आ जाएगा 8 और टोटल मार्बल है हमारे पास 17। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वाइट मार्बल की। चलो आगे चलते हैं और प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अभी हम नॉट ग्रीन। और थर्ड में उन्होंने पूछा है नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालो। अभी हम निकालेंगे नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी। नॉट ग्रीन मार्बल।
आप बता सकते हो कि नॉट ग्रीन मार्बल कितने हैं? सो ग्रीन मार्बल तो मेरे पास 4 है। सो नॉट ग्रीन मार्बल कितने होंगे फिर? उसमें रेड भी आ जाएगा, फिर उसमें वाइट भी आ जाएगा। उन्होंने नॉट ग्रीन पूछा है ना, कि जो हरे रंग के मार्बल नहीं है, हरे रंग के मार्बल कौन नहीं है? ये भी हरे रंग का नहीं है, ये भी हरे रंग का नहीं। सो ये 5 भी आ जाएगा उसमें और 8 भी आ जाएगा। दैट इज कि नॉट ग्रीन मार्बल कितने हो जाएंगे? 5 + 8 दैट इज 13। सो इसमें हम क्या लिखेंगे फिर? सो नंबर ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल। सो ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल्स और नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। सो ये हमारी टोटल आउटकम है। सो नॉट ग्रीन मार्बल कितने हुए हमारे पास? 5 + 8 दैट इज 13 और नीचे टोटल है 17। सो ये हमारा आ जाएगा आंसर नॉट ग्रीन मार्बल निकालने का। सो इसको एक बार अच्छी तरह से देखना। चलो चलते अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। सो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। हमें एक पिगी बैंक दिया गया है। सो एक गुल्लक दी गई है। सो इसमें कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स। हमारे पास 150 पैसे के कॉइन्स है। 50 पैसे के कॉइन्स कितने? 100 एंड 51 रुपीज़ के कॉइन, 1 रुपीज़ के कॉइन है 50 और 20 है 2 रुपीज़ के कॉइन और 10 है 5 रुपीज़ के कॉइन। सो ये पिगी बैंक में हमें कॉइन्स दिए गए हैं। सो इफ इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। जब उसे अपसाइड डाउन किया जाता है, जब बैंक जो पिगी बैंक है उसको उल्टा किया जाता है, तो वो इक्वली लाइकली है कि उसमें से एक सिक्का ज़रूर निकलेगा और सभी सिक्कों के बाहर आने के चांस इक्वल है, इक्वली लाइकली है। देन उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट जो कॉइन बाहर आएगा विल बी अ 50 पैसे कॉइन। वो 50 पैसे का कॉइन होगा। सेकंड उन्होंने पूछा है कि विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, क्यों 5 रुपए का कॉइन नहीं होगा। सो चलो इसको शुरू करते हैं। सो पहले तो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। सो 50 पैसे के कॉइन्स हमें कितने दिए गए हैं? 100। नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। सो 1 रुपी कॉइन हमें कितने दिए गए हैं? 50। और नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन। सो 2 रुपए के कॉइन हमें कितने दिए गए हैं? सो ये दिए गए हैं 20 एंड नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन और 5 रुपी के कॉइन हमें दिए गए हैं 10। सो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने लिखी। सो देयरफॉर हम लिखेंगे पहले टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, दैट इज ये हमारी टोटल आउटकम्स आएगी। सो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने बनेंगे? 100 + 50 + 20 + 10 दैट इज ये बन जाएंगे 180। सो ये बन जाएंगे 180। सो चलो अभी फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि ये 50 पैसे के कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि वो पिगी बैंक में से जो सिक्का बाहर आएगा वो 50 पैसे का होगा। चलो चलते हैं। सो प्रोबेबिलिटी लिखते हैं 50 पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी। सो 50 पैसे के कॉइन की प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिखेंगे? सो नीचे तो हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, क्योंकि ये तो हो जाएगी ना उसकी टोटल आउटकम, और ऊपर लिखेंगे 50 पैसे के कॉइन कितने हैं, दैट इज नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। सो 50 पैसे कॉइन्स हमारे पास कितने हैं? सो 50 पैसे की कॉइन है 100 और टोटल है 180। सो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आएगी? सो नीचे तो आएगा 180। सो ये तो टोटल है और ऊपर आएगा 100। सो 150 पैसे के कॉइन है। ये 0 से 0 कटिंग करेंगे। सो ऊपर 10 है, नीचे 18, 2 से कटिंग करेंगे तो 5/9 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। सो ये प्रोबेबिलिटी आएगी 50 पैसे के कॉइन की। चलो चलते हैं आगे। सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है, ये तो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। सो नॉट अ 5 रुपी कॉइन। सो
₹5 का सिक्का नहीं आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो हम देख लेते हैं कि ₹5 के सिक्के कितने नहीं हैं। नंबर ऑफ नॉट 5 रुपी कॉइन्स। सो ऊपर तो आएगा नंबर ऑफ नॉट 5 रुपी कॉइन और नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। सो नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ कॉइन। चलो देखते हैं कि ₹5 के सिक्के कितने नहीं हैं। चलो ₹5 के सिक्के देख लेते कितने हैं। ₹5 के सिक्के 10 है ना। सो 10 तो ₹5 के सिक्के हैं। सो बाकी जो होंगे फिर वो ₹5 के नहीं होंगे। सो ये भी ₹5 का नहीं है, ये भी ₹5 का नहीं है, ये भी ₹5 का नहीं है। दैट इज़ टोटल हुए 150 150 और 20 170। सो 170 सिक्के ₹5 के नहीं हैं और टोटल है 180। सो ऊपर आ जाएगा 170 सिक्के ₹5 के नहीं हैं और नीचे है 180। ये क्लियर हुआ ना, ₹5 के सिक्के नहीं है। सो ये है 170। सो 0 से 0 कटिंग कर लो और ये आ जाएगा 17/18। सो ये आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। सो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पर। सो क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट आपके सामने है। गोपी बायज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। सो गोपी अपने एक्वेरियम के लिए, एक्वेरियम क्या होता है जिसमें हम मछली रखते हैं, ठीक है। सो एक्वेरियम के लिए एक दुकान से वो मछली खरीदता है। सो द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक। शॉपकीपर टैंक में से एक मछली बाहर निकालता है कंटेनिंग 5 मेल फिश। उस टैंक में 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज़ अ मेल फिश। उन्होंने बोला है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो मछली दुकानदार ने बाहर निकाली है वो मेल फिश होगी। सो चलो पहले तो लिखते हैं कि मेल फिश कितनी है। सो नंबर ऑफ मेल फिश। सो नंबर ऑफ मेल फिश लिखें तो मेल फिश तो है 5 एंड नंबर ऑफ फीमेल फिश। सो फीमेल फिश है हमारे पास 8। सो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी हुई हमारे पास। सो 5 + 8। सो टोटल फिश हुई हमारे पास 13। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि मेल फिश है 5 और फीमेल फिश है 8। सो टोटल फिश 5 + 8 हो गई 13। सो चलो अभी निकालते हैं प्रोबेबिलिटी कि दुकानदार ने जो मछली बाहर निकाली है वो मेल फिश है। सो देयरफॉर हम मेल फिश की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे मेल फिश की, क्योंकि मेल फिश की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो नीचे तो आ जाएंगी टोटल नंबर ऑफ फिश। सो नीचे तो टोटल आउटकम आएगी ना, टोटल नंबर ऑफ फिश। ऊपर आएगी नंबर ऑफ मेल फिश। सो ऊपर आएगी फेवरेबल आउटकम दैट इज मेल फिश है हमारे पास। मेल फिश की प्रोबेबिलिटी पूछी है ना तो ऊपर आएगी मेल फिश कितनी है। सो चलो इसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। सो प्रोबेबिलिटी मेल फिश है हमारे पास 5 तो ऊपर आएगा 5 और नीचे टोटल कितनी है 13। सो ये इसकी आएगी प्रोबेबिलिटी। सो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। इसकी स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। सो स्टेटमेंट है अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट्स ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो एक गेम है, ठीक है, ये स्पिनिंग गेम है जिसमें एक एरो दिया गया है। ये सर्कल है, इसको स्पिन करते हैं, घुमाते हैं और ये एरो जिस पॉइंट पर रुकेगा सो हमारे पास 8 नंबर दिए गए हैं। सो एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स और सारे इक्वली लाइकली हैं। दैट इज़ हर नंबर के आने का चांस सेम है क्योंकि सारे ही इक्वल एरिया के हैं ना। सो ये जो सेक्टर बने हुए हैं सारे इक्वल है ना, ये सेक्टर सारे इक्वल बने हुए हैं तो सभी नंबर के आने का चांस इक्वली लाइकली है। सो उन्होंने बोला है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट नंबर 1 8। सो उन्होंने बोला है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये जो एरो है ये पॉइंट 8 पर आकर रुकेगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये जो एरो है ये पॉइंट 8 पर रुकेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो चलो शुरू करते हैं।
सो पहले तो हम लिख लेते हैं कि टोटल आउटकम्स कितनी है हमारे पास। सो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितनी है। सो टोटल आउटकम्स हमारे पास हैं, सारे ही नंबर है ना। सो टोटल आउटकम्स तो हमारे पास 8 नंबर है, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है एंड 8 है। सो टोटल आउटकम्स हमारे पास 8 है। सो हम प्रोबेबिलिटी नंबर 1, प्रोबेबिलिटी पता करनी कि ये जो एरो है नंबर 8 पर आकर रुकेगा, नंबर 8 आने की प्रोबेबिलिटी। सो इसमें नंबर 8 कितने हैं। सो ये देखो अच्छी तरह से, इसमें नंबर 8 एक ही बार आ रहा है ना, ये पड़ा नंबर 8। सो ये पड़ा नंबर 8। सो इस नंबरों में 8 सिर्फ एक बार आ रहा है, तो इसका मतलब 8 आने की प्रोबेबिलिटी, ये ऊपर फेवरेबल में 1 चला जाएगा और टोटल है 8 नंबर। ये क्लियर हुआ ना। 8 आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है ना, तो इसमें 8 नंबर देखो कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार ही आ रहा है, तो फेवरेबल में 1 चला जाएगा, टोटल 8 है। तो ये 8 आने की प्रोबेबिलिटी है। नंबर टू में उन्होंने पूछा है कि ऑड नंबर, हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ऑड नंबर आने की। सो ऑड नंबर कितने आप बता सकते हो। इन नंबरों में ऑड नंबर कौन कौन से हैं। सो अगर देखें तो ऑड नंबर वो होते हैं ना जो 2 के टेबल पर नहीं आते। सो 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। सो ये हुए ऑड नंबर। सो मेरे पास ऑड नंबर कौन कौन से है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। सो मेरे पास 4 हैं ऑड नंबर। सो फेवरेबल में 4 चला जाएगा। सो ऊपर तो फेवरेबल में 4 आया और नीचे मेरे पास है 8, दैट इज़ 8 है टोटल आउटकम। सो क्योंकि मेरे पास अगर ऑड नंबर देखें तो मैं साइड पर लिख भी सकता हूँ ऑड नंबर। आप लिख लेना कि ऑड नंबर कौन कौन से मेरे पास, इनमें 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। सो ये मेरे पास ऑड नंबर है। सो ये 4 से कटिंग करोगे, सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा, तो 1/2 आ जाएगी मेरी प्रोबेबिलिटी। सो ऑड नंबर आने की। चलो चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। सो थर्ड पार्ट में उन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी पता करो अ नंबर ग्रेटर देन 2। अ नंबर ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो 2 से बड़े नंबर अगर हम देखें तो कौन कौन से आएंगे 2 से बड़े नंबर, 3 आ जाएगा, 4, 5, 6, 7 और 8। सो 2 से बड़े नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8, मतलब ये 6 नंबर आ जाएंगे जो 2 से बड़े हैं, 3 से लेकर 8 तक। तो चलो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। सो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आ जाएगी, टोटल आ जाएंगे 8, नीचे आ जाएंगे 8, टोटल नंबर है हमारे पास 8 और ऊपर आ जाएंगे मेरे पास 6, क्योंकि 2 से बड़े नंबर तो 6 है ना मेरे पास। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। सो यहाँ पर आप लिख लेना। सो नंबर्स ग्रेटर देन 2। सो 2 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं मेरे पास, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है एंड 8 है। सो ये मेरे पास 2 से बड़े नंबर हैं। सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 2 के टेबल से कटिंग करोगे तो 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8। सो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/4। चलो चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर, जिसमें उन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछी अ नंबर लेस देन 9। अ नंबर लेस देन 9। सो 9 से छोटे नंबर, चलो अभी देखते हैं 9 से छोटे नंबर कौन कौन से हैं। इसमें देखो 9 से छोटे नंबर कौन कौन से, सारे ही नंबर 9 से छोटे हैं। सो 1 से लेकर 8 तक सारे ही नंबर 9 से छोटे हैं। सो इसमें सारे ही नंबर आ जाएंगे फिर। तो उन्होंने पूछी है ना प्रोबेबिलिटी पता करो जो नंबर 9 से छोटे हैं। 9 से नंबर छोटे तो सारे आ जाएंगे, मीन्स नीचे टोटल तो है हमारे पास 8 नंबर। सो यहाँ पर भी 8 आ जाएगा, क्योंकि 9 से छोटे नंबर सारे ही हैं मेरे पास, 8 के 8 ही आ जाएंगे फेवरेबल आउटकम में। सो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सो नंबर्स आप लिख लेना। सो नंबर्स लेस देन 9
आर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो सारे ही नंबर मेरे पास 9 से छोटे हैं, तो सारे ही नंबर फेवरेबल आउटकम में आ जाएंगे। सो ये हुआ आपका लास्ट पार्ट। सो ऐसे प्रोबेबिलिटी, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट है ना लेस देन 9, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, आपको पता है इसको सर्टेन इवेंट बोला जाता है या श्योर इवेंट बोला जाता है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि ये श्योर इवेंट है या सर्टेन इवेंट है। सो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। सो आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। सो स्टेटमेंट है अ डाई इज थ्रोन वंस। सो एक डाई है जिसको एक बार फेंका जाता है। सो डाई का पता है ना आपको, जो लूडो, जिससे लूडो खेलते हैं। सो उन्होंने पूछा है कि जब एक डाई को फेंक के हम एक बार ही फेंकना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। सो फर्स्ट उन्होंने बोला है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि उसके टॉप फेस पर, ऊपर वाले फेस पर अब प्राइम नंबर आएगा। सेकंड उन्होंने पूछा है नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, कि नंबर 2 और 6 के बीच आएगा। और थर्ड पार्ट में पूछा है कि वो ऑड नंबर आएगा। चलो पहले तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि जब डाई को फेंका जाता है तो ऊपर टॉप पर एक प्राइम नंबर आएगा। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि जब एक डाई को फेंका जाता है, सो व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस। सो ये अच्छी तरह से लिखना, व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस देन टोटल आउटकम्स। सो आप बता सकते हो कि जब डाई को फेंका जाता है तो टोटल आउटकम्स कौन कौन सी आती है। सो टोटल आउटकम, हमें पता है ना कि डाई, ये डाई बनी हुई है ना, ये मैंने डाई बनाई, ऐसे होती है ना, क्यूब टाइप की डाई होती है, ये क्यूब टाइप की डाई होती है, इसके 6 फेस होते हैं, ऐसे होते हैं ना, ये 1 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 5 है, ऐसे ये 3 है और ये 4 है। सो ये आपके 6 फेसेस होते हैं और 1 से लेकर 6 नंबर तक नंबर होते हैं। सो टोटल आउटकम्स मेरे पास कौन कौन सी है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 एंड 6, मतलब टोटल 6 आउटकम्स है मेरे पास। जब एक डाई को फेंका जाता है तो टोटल 6 आउटकम्स आती है हमारे पास। सो इनमें से अभी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नंबर 1 के प्राइम नंबर आने की, कि एक प्राइम नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, चलो हम देखते हैं। सो प्राइम नंबर्स ऊपर तो आ जाएंगे प्राइम नंबर्स। सो कितने हैं प्राइम नंबर्स, और नीचे आ जाएंगे टोटल नंबर्स। सो नीचे आ जाएंगे टोटल नंबर्स। सो ये आपको पता है ना कि ऊपर फेवरेबल आउटकम्स आती है, हमने प्राइम नंबर की पूछी है तो प्राइम नंबर देख लेंगे कौन कौन से हैं, नीचे टोटल नंबर आ जाएंगे। सो इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, प्राइम नंबर एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। आपको पता है ना कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो जहाँ तो 1 के टेबल में आते हैं, जहाँ फिर अपने ही टेबल में आते हैं, 1 और अपने ही टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते। सो ऐसे नंबर प्राइम नंबर होते हैं। जैसे ये 2 है, 2 सिर्फ 1 के टेबल में आएगा जहाँ अपने ही टेबल में आएगा, 3 भी 1 के टेबल में आएगा जब अपने टेबल में आएगा, 5 भी 1 के टेबल में आएगा जब अपने टेबल में आएगा। 4 प्राइम नहीं है क्योंकि ये 1 और 4 के अलावा 2 के टेबल पर भी आता है। सो ये कंपोजिट नंबर होता है। सो हमारे पास फिर प्राइम नंबर कितने हुए, सो हमारे पास प्राइम नंबर हुए फिर 3, 2 3 एंड 5, 3 प्राइम नंबर है मेरे पास और 6 टोटल है। दैट इज इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। सो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सो आप यहाँ पर ये भी लिख देना कि प्राइम नंबर, इनमें प्राइम नंबर्स मेरे पास कौन कौन से हैं, प्राइम नंबर्स हैं मेरे पास 2 3 एंड 5। सो ये मेरे पास हैं प्राइम नंबर्स। सो चलो चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में उन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछी है नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो चलो पहले तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि नंबर्स जो 2 और 6 के बीच में आएंगे वो कौन कौन से हैं। नंबर लाइंग बिटवीन
2 एंड 6। सो आप बता सकते हो 2 और 6 के बीच में आने वाले नंबर कौन कौन से हैं? 2 और 6 के बीच में आने वाले नंबर देखो, ये 2 है, ये 6 है। 2 और 6 के बीच में नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में आने वाले नंबर। सो 2 और 6 के बीच में आने वाले नंबर मेरे पास सिर्फ यही हैं, 3, 4 और 5। सो ये है मेरे पास नंबर जो 2 और 6 के बीच में आते हैं, मतलब 3 है, 4 है और 5 है। मतलब मेरे पास नंबर कौन कौन से हैं? 3 है, 4 है एंड 5 है। सो ये मेरे पास नंबर आएंगे जो 2 और 6 के बीच में आएंगे। सो अभी हम इसकी लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी नंबर बिटवीन 2 एंड 6। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? इसके फेवर में तो चले गए 3 नंबर, 2 और 6 के बीच में आने वाले नंबर 3, 4 और 5 है ना, मतलब 3 नंबर है, और टोटल मेरे पास 6 नंबर है। सो ये मेरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार अच्छी तरह से देखना है इसको। सो चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में उन्होंने पूछा प्रोबेबिलिटी एन ऑड नंबर आने की। चलो पहले तो हम ऑड नंबर्स लिख देते हैं। सो ऑड नंबर्स, सो इनमें से ऑड नंबर अभी कौन कौन से हैं? अगर इनमें से ऑड नंबर देखें तो ऑड नंबर कौन से? एक 1 है, एक 3 है और एक 5 है। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल पर नहीं जाते, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो इसमें 1 है, 3 है और 5 है। सो ऑड नंबर है 1, 3 एंड 5। तो मेरे पास 3 ही ऑड नंबर है। चलो लिखते हैं फिर प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर्स की। सो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी अगर लिखें तो ऊपर तो मेरे पास आ जाएंगे 3 नंबर, क्योंकि ऑड नंबर 3 है, और टोटल मेरे पास है 6। सो इसकी भी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2 अगर 3 से कटिंग कर लें। 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। सो इसकी भी कटिंग कर लें, ये ऊपर भी कटिंग की हमने 3 के टेबल पर, तो ये आई 1/2। सो एक बार अच्छी तरह से देखना। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये क्वेश्चन मैं पेन पेपर पर ही बना रहा हूँ क्योंकि कार्ड्स का क्वेश्चन है। सो यहाँ पर आपको समझना सही रहेगा। सो ये हम कार्ड का क्वेश्चन करेंगे, सो इसलिए हम पहले कार्ड के बारे में जान लेते हैं। वो ताश के पत्ते होते हैं ना, सो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलो पहले पत्तों के बारे में देखते हैं। सो हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। सो ताश के पत्ते 52 होते हैं। सो जो डिवाइड होते हैं उनमें 26 पत्ते होते हैं वो रेड होते हैं, 26 पत्ते ही ब्लैक होते हैं। सो आगे ये 26 रेड हैं और 26 ही ब्लैक हैं। सो ये 26 रेड पत्ते हैं, ये आगे 13 में डिवाइड होते हैं। सो 26 रेड कार्ड होते हैं, ये आगे 13 में डिवाइड होते हैं। इसमें 13 पत्ते होते हैं हार्ट के और 13 पत्ते ही होते हैं डायमंड के। सो 13 पत्ते होते हैं हार्ट के और 13 पत्ते ही होते हैं डायमंड के। सो इसी तरह 26 पत्ते जो ब्लैक हैं उसमें भी 13 पत्ते ब्लैक और ये भी 13 पत्ते ब्लैक, जिसमें 13 पत्ते होते हैं स्पेड के और 13 पत्ते ही होते हैं क्लब के। सो इट मीन्स हमारे पास 4 सूट, ये सूट, इनको सूट बोला जाता है। ये 13 पत्ते 13 पत्ते 13 पत्ते और 13 पत्ते, ये 13 के सूट होते हैं। सो इसमें अभी देखते हैं कि 13 पत्ते कौन से होते हैं। जैसे हार्ट के पत्ते हैं, हार्ट के पत्ते हैं, इसमें एक ए का पत्ता होता है जिसको एस बोला जाता है। इसी तरह 2 का पत्ता होता है, 3 का पत्ता, 4, ठीक है। इसी तरह चलते चलते 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये पत्ते होते हैं। और इसमें आगे आते हैं फेस कार्ड, जिसमें एक जे पत्ता जिसको जैक बोला जाता है, एक क्यू का पत्ता होता है जिसको क्वीन बोला जाता है, और एक किंग का पत्ता होता है जिसको के का पत्ता जिसको किंग बोला जाता है। सो आई होप आपको ये 13 पत्ते क्लियर हुए होंगे। सो इन ये पिक्चर वाले, इनमें पिक्चर होती है, जैक, क्वीन और किंग में पिक्चर होती है। ये आपके सामने दिखाए गए हैं, आप अच्छी तरह से देख सकते हो। सो ये पिक्चर वाले पत्ते हैं, सो इनको फेस कार्ड बोला जाता है। ये होते हैं फेस कार्ड, क्योंकि ये पिक्चर शो करते हैं तो इनको फेस कार्ड्स बोलते हैं। सो इसी तरह डायमंड के भी फिर वही सेम 13 पत्ते होते हैं।
इसी तरह हमारे स्पेड के भी 13 पत्ते और क्लब के भी 13 पत्ते हैं। सो इसमें भी ये 3 फेस कार्ड होते हैं, इसमें भी 3 फेस कार्ड होते हैं और इसमें भी 3 फेस कार्ड होते हैं। सो आपको फेस कार्ड के बारे में पता होना चाहिए। सो टोटल हमारे पास 3 3 3 और 3 टोटल 12 पत्ते जो होते हैं वो फेस कार्ड के होते हैं। टोटल 12 कार्ड जेड़े आ वो आर फेस कार्ड, ये फेस कार्ड्स होते हैं। आई होप आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। सो 26 रेड होते हैं, 26 ही ब्लैक होते हैं। सो 26 में आगे 13 पत्ते होते हैं, 13 हार्ट के होते हैं, 13 ही डायमंड के होते हैं। सो इसी तरह ब्लैक कार्ड्स में भी 13 स्पेड के होते हैं, 13 क्लब के होते हैं। सो इनमें से ये जो जैक, क्वीन और किंग है ये फेस कार्ड होते हैं। 3 3 3 और 3 ये 12 फेस कार्ड्स होते हैं। चलो अभी चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और उसको कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। सो क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। सो हमारे पास वेल शफल्ड 52 कार्ड्स हैं, टोटल 52 पत्ते हैं, 52 कार्ड्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। सो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी फर्स्ट अ किंग ऑफ रेड कलर की। सो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे कि टोटल आउटकम्स हमारे पास कितनी है। सो व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड 52 कार्ड्स देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, क्योंकि हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स है ना। सो 52 कार्ड्स में से एक पत्ता हमने बाहर निकालना है, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी होगी 52, और वो सारे होंगे इक्वली लाइकली, क्योंकि हर पत्ते के बाहर आने का चांस सेम होगा ना, क्योंकि पत्ते तो सेम ही है सारे 52। सो टोटल आउटकम्स है हमारे पास 52। सो नंबर 1 हमने लिखनी है अ किंग ऑफ रेड कलर, अ किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर। सो रेड कलर के किंग की प्रोबेबिलिटी लिखनी है, तो हमारे पास रेड कलर के किंग कितने हैं। अगर देखें तो हमारे पास रेड कलर के किंग कितने हैं, ये आपके सामने है रेड कलर के किंग। सो एक तो ये पड़ा रेड कलर का किंग, सो एक तो हार्ट में आता है, एक डायमंड में आता है। सो एक ये किंग है और एक ये किंग है। सो हमारे पास टोटल रेड कलर के किंग हैं 2 और टोटल कार्ड्स हैं 52। सो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 2 पत्ते हैं हमारे पास रेड कलर के किंग, सो ये होगी फेवरेबल, और टोटल है 52। ये कटिंग करेंगे 2 के टेबल पर तो 126 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। सो रेड कलर के किंग की। सो नंबर 2 करते हैं अ फेस कार्ड। मैंने अभी बताया ना फेस कार्ड कौन से होते हैं, हमने अभी अभी देखा फेस कार्ड। सो हमारे पास कितने फेस कार्ड हैं, चलो एक बार फिर से देखते हैं। सो हमारे पास टोटल हैं 3 3 3 और 3। सो टोटल 12 फेस कार्ड्स हैं। सो 12 फेस कार्ड हैं जैक, क्वीन और किंग में। सो ये 12 फेस कार्ड्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, अगर फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी लिखें तो 12 ओवर 52। ये 4 के टेबल पर कटिंग कर लेते हैं, 4 3 और 4 13। सो ये आ जाएगा 3 ओवर 13। सो आगे चलते हैं, प्रोबेबिलिटी उन्होंने पूछी अ रेड फेस कार्ड। सो रेड फेस कार्ड कितने होंगे, सो रेड फेस कार्ड, सो रेड फेस कार्ड मीन्स इसमें एक तो डायमंड आएगा, एक हार्ट आएगा। सो रेड पत्ते तो यही है ना, एक हार्ट है एक डायमंड है। सो इसमें अभी देख लेते हैं रेड फेस कार्ड कितने हैं। ये भी फेस कार्ड है, ये हार्ट के फेस कार्ड है, ये डायमंड के फेस कार्ड है। सो 3 और 3 ये 6 आ जाएंगे रेड फेस कार्ड। सो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी फिर रेड फेस कार्ड की 6 ओवर 52। सो ये आ जाएगी 2 के टेबल पर कटिंग कर लो 3 और 26। सो ये आ जाएगी 3 ओवर 26। आगे चलते हैं नंबर 4। उन्होंने प्रोबेबिलिटी की जैक द जैक ऑफ हार्ट। सो हार्ट पत्ते में कितने जैक होते हैं, ठीक है, जैक मतलब जे वाला पत्ता और हार्ट, हार्ट के जैक। हार्ट वाले पत्तों में जैक कितने हैं, चलो हार्ट वाले पत्ते निकालते हैं, ये बड़े हार्ट वाले पत्ते ना। सो ये हार्ट वाले पत्ते हैं, इसमें जैक कितने हैं, जैक तो ये एक ही है ना, ये वाला ये जैक है, ठीक है। सो एक ही पत्ता है।
सो अगर हार्ट वाले पत्तों में जैक देखें तो जे वाला एक ही पत्ता होता है और टोटल हैं 52। सो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। बस कुछ नहीं, आपको पत्तों के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। सो आगे चलते हैं। अ स्पेड, सो स्पेड के कितने पत्ते हैं? चलो स्पेड के पत्ते देख लेते हैं। सो स्पेड के, ये ब्लैक कलर का स्पेड होता है ना, सो स्पेड में कितने पत्ते हैं? ये देख लो, सारे 13 पत्ते हैं स्पेड के, ये सारे 13 पत्ते हैं। सो स्पेड के 13 पत्ते हुए। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 13/52। सो दैट इज 13 1 जा 13 और 13 4 जा। सो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। उन्होंने पूछा द क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड। सो डायमंड में क्वीन देखनी कितनी है? सो डायमंड वाले पत्ते कौन से होते हैं? डायमंड वाले पत्ते हमारे ये पड़े रेड। सो इस डायमंड वाले पत्ते में क्वीन देखो कितनी है। क्वीन कितनी है? एक ही पड़ी है क्वीन, ये वाली ना। सो क्वीन एक ही है डायमंड की। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी क्वीन ऑफ डायमंड की? 1/52। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार पत्तों के बारे में नॉलेज ले लेनी है और जो क्वेश्चन आए वो कर लेंगे हम। वेरी वेरी सिंपल। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट दी गई है 5 कार्ड्स। ये कार्ड मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। तो ये 5 कार्ड्स हैं। कौन कौन से कार्ड हैं? एक 10 है, एक 10 का कार्ड है, एक दिया गया जैक, ये जैक है, ये क्वीन है, ये किंग है और ये एस है। ये डायमंड के 5 पत्ते दिए गए हैं। सो इनको वेल शफल्ड किया गया है। सो इसको अच्छी तरह से शफल किया गया है। सो विद देयर फेस डाउनवर्ड, सो ऐसे इसको शफल कर दिया गया। सो ऐसे इनको शफल कर दिया गया अच्छी तरह से। सो वेल शफल्ड इसको बोलते हैं, वेल शफल करना। और शफल किया गया है और 1 कार्ड इज टेकन देन पिक्ड अप एट रैंडम, और एक पत्ता बाहर खींचा गया है। सो उन्होंने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। जो कार्ड आएगा वो क्वीन है। जैसे ऐसे एक पत्ता निकालें तो वो ये जो पत्ता आया ये क्वीन का होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आपको पता है कि इन 5 पत्तों में क्वीन के पत्ते कितने हैं? क्वीन का पत्ता तो मेरे पास एक ही है। सो फेवरेबल आउटकम आ जाएगी 1 और टोटल आ जाएंगे 5 पत्ते। सो टोटल आउटकम होगी 5। सो मेरी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? सो अगर शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को तो हम क्या लिखेंगे? सो 5 कार्ड्स दिए गए हैं ना। सो 5 कार्ड्स, सो 5 कार्ड्स कौन कौन से हैं? एक 10 है, एक जैक है, एक मेरे पास क्वीन है और एक किंग है एंड एस है। सो ये 5 पत्ते हैं मेरे पास डायमंड के। सो ये 5 पत्ते हैं डायमंड के। सो टोटल मेरे पास आउटकम आ जाएगी 5। सो उन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछी है क्वीन के कार्ड की। सो जो पत्ता बाहर आएगा वो क्वीन का होगा। सो क्वीन के पत्ते कितने हैं? एक ही पत्ता है ना क्वीन का, तो फेवर में 1 जाएगी और टोटल है मेरे पास 5 पत्ते और टोटल आ जाएगी आउटकम 5। सो मेरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/5। सो चलो चलते हैं अपने। सो सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है कि इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन, कि क्वीन का पत्ता आपने निकाला और पुट असाइड, आपने क्वीन का पत्ता निकाला, ये मैंने निकाल लिया और इसको साइड पर रख दिया। चलो भी आप साइड पर, इसको साइड पर रख दिया। सो अभी मेरे पास कितने पत्ते बचेंगे? अभी मेरे पास 4 पत्ते बचे। सो उन्होंने पूछा है कि अभी इनमें से हमने सेकंड कार्ड निकालना है इन 4 पत्तों में से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पत्ता बाहर निकालेंगे, जैसे मैंने बाहर निकाला, वो एस का होगा। सो पहले तो एस की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और फिर क्वीन की निकालेंगे। चलो शुरू करते हैं। सो हम क्या लिखेंगे? सो व्हेन द क्वीन कार्ड, जो हमने क्वीन कार्ड है वो जब हमने ड्रॉ किया, इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, और उसको साइड पर रख दिया, देन हमारे पास
कार्ड्स जेड़े कार्ड बचे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स लेफ्ट। तो मेरे पास टोटल कार्ड कितने बचे? सो 5 पत्ते थे ना, तो मेरे पास 4 कार्ड बचे, दैट इज टोटल आउटकम्स। फिर मेरे पास आएंगी 4। सो इसमें हमने फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो पत्ता आएगा वो एस का होगा। सो आप बताइए मुझे इसमें एस के पत्ते कितने हैं? एस के पत्ते तो 1 है, टोटल है 4। सो मेरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/4। सो ये तो मेरी एस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और बी पार्ट में उन्होंने पूछा है कि वो क्वीन का कार्ड होगा। सो क्वीन कार्ड। सो क्या इन 4 पत्तों में अभी क्वीन का पत्ता है? कोई क्वीन का पत्ता तो हमने बाहर रख दिया। सो क्वीन का पत्ता 0 है। सो हम क्या लिखेंगे? सो फेवर में 0 चली जाएगी और टोटल है 4। सो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0। सो जिसकी प्रोबेबिलिटी आती है 0 उसी को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। सो ये आपको पता होना चाहिए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। एक बार अच्छी तरह से फिर से देखना। सो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। सो 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। सो मेरे पास 12 पेन हैं जो डिफेक्टिव हैं, वो एक्सीडेंटली गलती से 132 पेन जो ठीक हैं, जो गुड वंस हैं, उनमें मिक्स हो गए हैं। जैसे मान लो कि ये मेरे पास हैं डिफेक्टिव पेन, एक जैसे है ना सारे, और ये है मेरे पास मिक्स्ड पेन। वैसे एग्जांपल ये है, ये मेरे पास डिफेक्टिव पेन है, ये मेरे पास मिक्स्ड पेन है, ये डिफेक्टिव है, ये मिक्स है। ये ऐसे मिक्स हो गए हैं सारे, ये सारे गलती से मिक्स हो गए। अभी ये पता नहीं चल रहा है कि गुड वन कौन सा है और डिफेक्टिव कौन सा है। सो उन्होंने कहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन, कि एक पेन को देखो और ये हमें पता नहीं चल रहा है कि वो डिफेक्टिव है या वो गुड वन है, एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव है या वो गुड वन है। सो वन पेन इज़ टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। इस लॉट में से जहाँ पर पेन रखे गए हैं उनमें से एक पेन बाहर निकाला जाता है। तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। सो प्रोबेबिलिटी पता करनी कि जो पेन आपने बाहर निकाला है लॉट में से वो गुड वन है, इसकी प्रोबेबिलिटी आप पता करें। सो बहुत इजी क्वेश्चन है ना ये। क्या करेंगे? हमने गुड वन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो चलो पहले तो लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन। सो डिफेक्टिव पेन मेरे पास कितने हैं? सो डिफेक्टिव पेन है मेरे पास 12, एंड नंबर ऑफ गुड वंस, ठीक है। और गुड वंस पेन्स कितने हैं हमारे पास? जो ठीक हैं, ठीक है। गुड वंस पेन्स है हमारे पास 132। सो हम देख लेते हैं फिर टोटल पेन्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ पेन्स, ये तो हमारी टोटल आउटकम होती है ना। सो 12 हैं डिफेक्टिव और 132 वो हैं गुड वंस। सो ये हुए टोटल 144। सो मेरी टोटल आउटकम्स आई 144। तो उन्होंने बोला है कि गुड वन पेन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो चलो निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन, ठीक है। गुड वन पेन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? सो पता है ना हमें को, ऊपर नीचे तो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ पेन। सो टोटल पेन कितने हैं ये हमारी आ जाएगी टोटल आउटकम, ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ गुड वंस, ठीक है। गुड वंस पेन कितने हैं? सो गुड वंस पेन कितने हमारे? सो मेरे पास गुड वंस पेन है 132 और टोटल नीचे है 144। ये आप कटिंग कर लोगे तो कटिंग 2 पर जाएगा ये 72, और ये 2 पर जाएगा और आएगा 66। ये फिर 2 पर जाएगा, ये आएगा 36, और ये फिर 2 पर जाएगा और 33। सो ये 3 पर फिर कटिंग होती है, सो ये 11 आएगा और ये 12 आएगा। सो मेरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 11/12। सो ये हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 से। सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।